चलें जी, अब मेरे पास ये एक वेबसाइट मुझे मिली है, यहाँ से ही मैंने देखी थी फूड के अंदर। ये वेबसाइट थी 11 DA की है, ठीक है। आप यहाँ से इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसको चेक करें ये कितनी ट्रैफिक ले रही है। अगर इसकी ट्रैफिक 40-50 हज़ार शो नहीं कम है तो इसको रहने दें। 12 DA की वेबसाइट है, ये भी राइट फॉर अस लिखवा रहे हैं जी। आपको समझ आ रही है क्या, ये क्या चीज़ें हैं? राइट फॉर अस का मतलब क्या है? ये वेबसाइट गैस पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं। ये 11 DA की वेबसाइट है, ये भी ले रही है गैस पोस्ट, ये भी ले रही है। ये 14 DA की ये भी ले रही है, ये 37 DA की ये भी ले रही है, ठीक है। कोई एक वेबसाइट हमने हमने यहाँ से बड़ी वेबसाइट पकड़नी है। इसलिए बड़ी वेबसाइट पकड़नी है कि क्योंकि उसकी रेफरिंग डोमेन ज़्यादा होंगी, और रेफरिंग डोमेन हमें जब मिलेंगी तो हम लोग उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एक वेबसाइट पकड़ी है फूड मैगजीन। अब मैं देख रहा हूँ ये इंडियन तो नहीं है, पहले भी मैंने चेक किया था, ये इंडियन आई थिंक ना। नहीं, ये सही है, ब्लॉग ही था ये ना। चेक करते हैं इसको। लेकिन ये वही है, पाकिस्तानी वेबसाइट है जिसका 72 DA है, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल लो है। हाँ जी, ये वही है। पहले वाली पकड़ लेते हैं, 72 DA वाली, इसको चेक करते हैं। इसकी रेफरिंग डोमेन में से कोई और वेबसाइट हमें मिल जाएगी। फूड टैंक डॉट राइट फॉर अस, ठीक है जी। मैंने एक और वेबसाइट पकड़ी, इसको क्लिक किया और मैंने यहाँ पेस्ट किया, इसको सर्च कर लिया। चलें चेक करते हैं जी। यहाँ पे हमें मिल गया है टॉट जैकब, ये चीज़ पता नहीं क्या चीज़ है, इसको चेक कर लेते हैं। पैरासाइट एंडिंग है, पैरासाइट है, टैंक है, ये कोई बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसी वेबसाइट है जो फूड के ऊपर जो बनती है ना, वो प्रॉब्लम्स आती हैं, आई थिंक वही उससे रेलिवेंट कोई चीज़ शो कराती है। सेकंड पेज पे चले जाते हैं, ज़रूरी है फर्स्ट पेज पे रहना है, या इसकी रेफरिंग डोमेन में चले जाते हैं। यहाँ से रेफरिंग डोमेन में अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ से आपको बहुत सी FC वेबसाइट्स मिलेंगी जो तगड़ी वेबसाइट्स होंगी और उनके कीवर्ड्स भी तगड़े होंगे। चलें, ये रेफरिंग डोमेन पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे, या आप इसकी रेफरिंग डोमेन में आ जाएंगे। यहाँ से इसकी डोमेन्स आपको मिल जाएंगी जहाँ जहाँ से इसने क्या लिया होगा, लिंक लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका DR चेक करें, जो वेबसाइट अच्छे DR वाली होंगी उनको आप लोग पिक करें और उनको आप लोग फिर इसी तरह से क्या करेंगे, उनका भी बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो फिर हम उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, वहाँ से कीवर्ड निकालेंगे और अपने कीवर्ड को पब्लिश करेंगे। गूगल, एप्पल, गिटहब, स्पॉटिफाई, यहाँ से इसने किया होगा। सर लिंक मिल जाते हैं ना, मिल जाते हैं लिंक्स आपको, लिंक्स ही लेने हैं, जहाँ से मर्जी ले लें। कोई ना कोई कीवर्ड उन्होंने यूज़ किया होगा किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर कुछ। देखें ये वेबसाइट जर्नल वेबसाइट्स होती हैं, ये जर्नल वेबसाइट्स होती हैं, इनको कहीं से मतलब ये मिल जाएगा। ये इंसाइक्लोपीडिया की वेबसाइट्स हो सकती हैं। अच्छा, एक और काम होता है ना, फोरम्स होते हैं। हम लोग फोरम्स के अंदर जाके भी जो है ना, वहाँ पे भी जाके
उन फॉरम्स के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं। बस जब लिंक लगाया वो बैक लिंक बन गया। ज़रूरी नहीं है कि वो डू फॉलो ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी अगर कोई वेबसाइट है जैसे apple.com है, तो apple.com का कोई ऐसा यानी कि उनका कोई फोरम होगा, वहाँ पे कुछ किसी ने सवाल किया होगा तो उसका ये आंसर लिख के अपना वहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल देंगे। कोरा पे ऐसा ही होता है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं तो आपको एक लिंक मिल जाता है, उसे बैक लिंक ही कहा जाता है। अच्छा, मैं अब यहाँ से सिर्फ ना ढूंढ रहा हूँ कोई मुझे वेबसाइट मिल जाए। ये सारी EDU वाली, CA वाली, न्यूजीलैंड वाली इन्हें डाली हुई हैं। और कोई मतलब सारे कीवर्ड आगे पीछे डाले हुए हैं। चलो नहीं मिल रही तो छोड़ दें इसको, हम लोग कोई और देख लेते हैं। फूड के अंदर ही रेसिपीज कर दें। ये लें, ठीक है। राइट फॉर अस, ये वेबसाइट मिल गई जी, वेरी शेफ। राइट फॉर अस शेयर फॉर रेसिपीज फॉर द वेरी फर्स्ट, ठीक है। इसको ओपन कर लें, पहले चेक कर लें। 36 इसका अथॉरिटी स्कोर है, 54 DA है, इसका 72 DA है, इसका 38 है, 28 है। 3 DA वाली वेबसाइट रैंक कर रही है राइट फॉर अस के लिए। अपना इसके पास DA है नहीं, लोगों को दे रहा है 198। इसने अभी देखें ये वेबसाइट 3 DA की है, इसके पास ट्रैफिक 198 है। कहता है जी मेरे लिए आर्टिकल लिखो, मुझे गेस्ट पोस्ट ले लें मुझसे। ये एक वेबसाइट है जो 53 विजिट्स हैं, 53 के। पाकिस्तानी लग रही है लेकिन मुझे ऐसे सेमरश पे जाकर देखते हैं। सर्च ज़्यादा किया करें, रिसर्च वर्क ज़्यादा कर लिया करें सेमरश पे। Href जो है ना वो आपको लिमिट देता है, तो लिमिट उसकी पूरी हो जाती है, बाकी लोगों ने यूज़ करना होता है। तो एक आधी सर्च जो है ना वो आप Href पे कर लें, बाकी ज़्यादा सर्चेज आप लोग सेमरश पे किया करें, दैट इज़ बेटर। मैं तो ये करता हूँ कि जब मैंने कोई कीवर्ड कंफर्म करना होता है ना, फिर मैं जाता हूँ Href पे, अदरवाइज़ मैं सारी सेमरश के ऊपर ही काम करता हूँ। सिर्फ कीवर्ड को कंफर्म करने के लिए कि ये कीवर्ड जो है ये सही है, वो मैं फिर वहीं पर जाता हूँ उसके अंदर Href के अंदर, नहीं तो ज़्यादातर मैं सेमरश पे ही काम करता हूँ। ये 14 DA की वेबसाइट है। कीवर्ड इसके किधर गए हैं, कंप्यूटर दिखाई जा रहा है, कीवर्ड नहीं दिखा रहा है इसका। इसके कीवर्ड इसलिए नहीं शो हो रहे, कह रहा है कि कोई वेबसाइट शायद नई है और इसका डाटा, ऑर्गेनिक डाटा इसके पास मौजूद नहीं है, इसीलिए ये डाटा ये देखें सारा खाली नज़र आ रहा है, नोट फाउंड। कोई और देख लेते हैं वेबसाइट। इसको लेते हैं जी यहाँ से, और यहाँ से इस कीवर्ड, इसके बाद इसकी रेफरिंग डोमेन निकालेंगे। ये काम थोड़ा खपने वाला ज़रूर है,
लेकिन आप लोगों के लिए यही थोड़ा सा खपना पड़ेगा, बाकी इंशाल्लाह सारा काम इजीली हो जाएगा। ये इसकी तकरीबन कोई 12 के सर्च ट्रैफिक है, ये हमें इस पे जाते हैं। जितनी भी ट्रैफिक है कोई मसला नहीं है, यहाँ से हमें कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे। एक यहाँ से मुझे लफ्ज़ मिला है न्यूट्रिशन, रेसिपीज़ एंड न्यूट्रिशन। तो आप लोग न्यूट्रिशन भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे राइट फॉर एस फूड न्यूट्रिशन। ठीक है, या आप डायरेक्टली भी राइट फॉर अस नहीं भी लिखते तो आप लोग लिख लेते हैं फूड रेसिपीज़, लिख के भी सर्च कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने वही लिखना है, तो फूड रेसिपीज़ फॉर डिनर फॉर लंच कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो वेबसाइट मिलती हैं ये भी फूडीज़ की, ये भी वही वेबसाइट्स होंगी ना, इनसे भी आप लोग इनको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई एक वेबसाइट पकड़ें, जैसे ये भी है, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर सबसे पहले हाउ टू कुक बीट्स आई थिंक कोई ना अच्छा, इसने पूरी वेबसाइट ही बीट्स पे बनाई है। बीट रूट बीट एंड बीट्स के ऊपर ही काम किया हुआ है। हाउ टू कुक बीट चेक कर लेते हैं, हाउ टू कुक बीट्स। इस वेबसाइट को कॉपी करता हूँ मैं इसको, और इसको चेक करते हैं। अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी देर। अनायसे को इनके नीचे ना सीजन्स के नाम लिख दे। ऊपर लिखे नीचे लिखे हैं, सबके नीचे ऊपर लिखे हैं। चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट मुझे मिली है जी, हाउ sweetest.com, चलो जो भी है ये। अब इसके अंदर मुझे ये कीवर्ड्स मिले हैं, ये देखें, ये कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वाली इस तरह से है। आप लोग सबसे पहले तो इसकी केडी यहाँ से कर लें, कम कर लें केडी, इसको इजी कर लें, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा 5-10 मिनट और हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। ये देखें, मुझे कीवर्ड मिले हैं यहाँ से, गोल्डन किक मेन्यू, टोस्टर फ्रेंच रूट बियर फ्लोट, ये इनका सर्च वॉल्यूम सबका हमें इजीली, ये इजी कंटेंट वाले मिल रहे हैं। इनको आप टेस्ट कर लें, अगर क्राइटेरिया पे मीट होते हैं तो इनको उठा लें और इनके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दें, और यहाँ से आपको मिल जाते हैं कीवर्ड्स। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन कीवर्ड्स मिल जाएंगे आप लोगों को ना। जैसे ये देखें, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको चेक करता हूँ। पहले ये एक कीवर्ड देखा था, इसको देख लेते हैं इसका क्या है। 58, 72 और 92, 67, 74, ये नहीं काम की चीज़। इसको देख लेते हैं, एक और की चीज़ हमारे पास यहाँ पे शो हो रही थी। मैंने कीवर्ड एक और उठाया, उसको चेक कर लेता हूँ। आप लोग इस तरह से कीवर्ड्स को, क्राइटेरिया बस आपने मीट करना है, बाकी हाँ एक चीज़ जो बताई है वो ये कि अगर किसी वेबसाइट का डीए बिल्कुल लो है, 4-5 है और अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही है, फिर वो वेबसाइट जाने ना दें, उसको रेप्लिकेट करें। अगर उस पर गेस्ट पोस्ट नहीं भी आती तो उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, किस में, गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव करवा देंगे उसके ऊपर।
ये कीवर्ड भी हमारे काम का नहीं। ठीक है जी, अभी सारे कीवर्ड्स हमने देख भी लिए हैं, आपको एक दफ़ा फिर से रिसर्च करवा दी है कि कहाँ कहाँ से रिसर्च हो सकती है, कैसे हो सकती है, और आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं इसके ऊपर ना। होपफुली समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो पूछ लें। सर एक तो चेक करना है कि उसका सर्फ जो है वो हल्का हो, ठीक है। इसके बिल्कुल। अलावा आपने जिस तरह भी एक था ब्रिटिश फूड, उसमें आपने एक जिस तरह भी वेबसाइट देखी है, आपने हमें बताया कि उसको हम रेप्लिकेट करें तो हम उसकी जगह ले सकते हैं। वो आपको कैसे पता चला कि हम ये सिर्फ उसकी ट्रैफिक देख के हम देख सकते हैं लोड ये और उसकी ट्रैफिक चेक करके बस उस जी, ये क्राइटेरिया बस बता दें कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस वेबसाइट ये हमारे लिए एक्यूरेट है, इस जगह पे हम आ सकते हैं या देखिए मेरी नहीं। बात सुने, एक वेबसाइट है जो सिर्फ 7 या 6 DA की है। जी सर। अब वो जहाँ जहाँ रैंक कर रही, मैंने कहा जहाँ जहाँ पे वो रैंक कर रही है उसकी ट्रैफिक, मेरी बात सुन, ट्रैफिक क्यों आ रही है उसको? ट्रैफिक इसलिए आ रही है वो किसी न किसी कीवर्ड पे रैंक हो रही है, 2 पे, 4 पे, 5 पे, 10 पे, किसी न किसी जगह वो रैंकिंग कर रही है जिसकी वजह से उसको इतनी ट्रैफिक मिल रही है। आप उससे बेहतर की आप कंटेंट लिख के उसकी ट्रैफिक को गेन कर सकते हैं, उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। जब आप उसको रेप्लिकेट करेंगे तो आपको भी ट्रैफिक मिलना शुरू होगी। तो ये चीज़ है कि फिर आप उसको रेप्लिकेट करेंगे और उससे बेहतर लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट उससे ऊपर आ जाएगी, और आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उसकी वेबसाइट से जो है ना, उसको रेप्लिकेट करने से आप उसके ट्रैफिक को गेन कर सकते हैं। जी सर ठीक है। ठीक है ना? तो अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट मिले जिसका डीए लो है, मतलब 10 से कम है, 5 है, 6 है, 7 है, ट्रैफिक उसकी 40,000, 5 है, 50,000 के करीब है, वो वेबसाइट नहीं जाने देनी है आपने, वो वेबसाइट पकड़नी है, उसको रेप्लिकेट करना है। जी सर ठीक होगा। ठीक है, उसके सारे कीवर्ड्स निकालें और उन कीवर्ड्स के कंटेंट को पढ़ें, उनके कीवर्ड्स के बारे में जो जैसे हमने कहा था कंटेंट लिखना है वैसे कंटेंट लिखें, और उसको उसके ऊपर काम शुरू कर दें। अगर तो गैस पोस्ट, अच्छा देखें, जब आपकी ट्रैफिक आ जाएगी तो आपको गैस पोस्ट में मिलना शुरू हो जाएंगी, और आप लोग उस पर आप लोग गूगल एडसेंस भी प्रूव करवा सकते हैं, दोनों ही काम हो सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। जी सर। जी सर ठीक। अब एक दफ़ा आपको समझ आ रही है ना कि आपने करना क्या है, कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, उनकी चेक कैसे करने हैं, उनके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है, कीवर्ड का उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन कैसे बनाना है। आज मैंने वो भी बताया कि इन्फॉर्मेशन कीवर्ड को आपने इन्फॉर्मेशन कैसे बनाना है। ठीक है, आपने उसका उसका टाइटल कैसे आपने सेट करना है कि आप उसको इन्फॉर्मेशन कंटेंट में लेके आ जाएं। ठीक है, कुछ कीवर्ड ऐसे थे जो इन्फॉर्मेशनल टेंट वाले भी थे, हमने उसको भी यूज़ कर लिया था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सर सवाल? मेरे जी जी, जी जी पूछें। सर मेरी वेबसाइट लाइव कब होगी? आज कोशिश करूँगा आज लाइव कर दूँ, मैं थोड़ा सा बिज़ी था। हमारी ना, जी सर। मेरी क्लोज रिलेटिव थी, मेरे चाचू हैं, तो उनकी वाइफ जो थी उनकी डेथ हो गई थी, चची की। तो अच्छा इस वजह से ना मैं बहुत बिज़ी था, और मेहमान गेस्ट वगैरह थे, इस वजह से नहीं कर सका। आज इंशाल्लाह जी कोशिश करूँ, सर कोई बात नहीं। कोशिश करूँगा आज लाइव करने की ना। ठीक है सर, थैंक ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। यू। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं अब तो नहीं वो कर रहा ऐसे 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 करके कर रहा था? नहीं यार,